हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तार अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीस एकेडमी। तो आप समझ गए होंगे तो आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टू बी टेंस के हवाले से। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे मैंने यहाँ पे लेक्चर अपलोड किए हैं। इंग्लिश के हवाले से कोई भी लेक्चर मैंने अपलोड यहाँ पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमिक्स के हवाले से लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए हैं, साइंस के हवाले से लेक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, मैथ के हवाले से तो बहुत सारे मैंने यहाँ पे लेक्चर अपलोड किए हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उसके हवाले से भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और वो भी यहाँ पे अपलोड करूं। तो आज ये मेरा पहला टॉपिक है प्रेजेंट टू बी टेंस। तो प्रेजेंट टू बी टेंस आप कोशिश करेंगे कि बहुत इजी तरह से हम इनको समझें कि प्रेजेंट टू बी टेंस है क्या, हम उस कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो कोशिश करेंगे, आपका साथ रहेगा, वीडियो को जरूर एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद डेफिनेशन इनकी बना सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट टू बी टेंस का। हम क्या करेंगे, इनकी दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो कौन सी होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक है आपके पास स्टेट और दूसरी है आपके पास एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है आपके पास स्टेट और एक है आपके पास एग्जिस्टेंस। ऐसा टेंस जो ये दिखाए कि स्टेट और एग्जिस्टेंस किसी भी चीज की, क्या स्टेट और एग्जिस्टेंस। स्टेट है इनकी हालत। हम क्या करते हैं स्टेट में जो भी आपके पास प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल आप लेक्चरर हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे स्टेट में हम कौन सी चीज देखते हैं? स्टेट में हम वो सारी चीज देखते हैं। स्टेट में हम क्या देखते हैं? स्टेट में हम आपके प्रोफेशन देखते हैं, आपकी ऑक्यूपेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, ये आपकी स्टेट है। आप लेक्चरर हैं, ये आपकी स्टेट है। आप लेबरर हैं, ये आपकी स्टेट है। आप बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन है, ये आपकी स्टेट है। यानी वो चीज जो आपकी हालत को जाहिर करे, शो करे, ठीक है। ये सारे प्रोफेशन आपके स्टेट में आ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस के हवाले से। तो एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस हम उसको कहते हैं जहां पे आप मौजूद हैं, यानी मौजूदगी। अगर आप लारकाना में मौजूद हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस क्या होगी? लारकाना होगी। अगर आप कराची में मौजूद हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस क्या होगी? कराची होगी। अगर आप अपने रूम में मौजूद हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस कहां पे होगी? रूम में होगी। तो अगर आपकी मौजूदगी लाइब्रेरी में है, आप लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे होगी? लाइब्रेरी में ही होगी। तो ये होगा आपका स्टेट और ये हो गई आपकी एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या होगी? मौजूदगी। और स्टेट क्या होगी? आपकी हालत, आप इस वक्त क्या हो, लेक्चरर हो, स्टूडेंट हो, लाइब्रेरियन हो, बिजनेसमैन हो, या प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, इंचार्ज हो, ये सारी आपकी क्या होगी? स्टेट होगी। और दूसरी बहुत सारी चीजें आ रही हैं ETC में। इस टेंस की हम फॉर्मेशन को कैसे बनाते हैं, तो आइए इनकी टेंस की फॉर्मेशन सीखें। ये फॉर्मेशन आपको याद करना बहुत लाजमी है। अगर आपके पास फॉर्मेशन आपको याद नहीं है तो आप इसका कोई भी सेंटेंस यानी जुमला नहीं बना सकते। तो आपकी इसको फॉर्मेशन को याद करना है। आप क्या करेंगे, पहले तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या है आपके पास? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं? कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। आप ये फॉर्मेशन याद करें। अगर आपको फॉर्मेशन याद नहीं है तो आप प्रेजेंट टू बी टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो कोशिश करें इस
फॉर्मेशन को ज़रूर याद करें। अब आ रहे हैं कि इनके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं इनके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एच वी। एच का मतलब यह है कि हेल्पिंग और वी का मकसद है वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स इसके कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसके हैं इज, एम, एंड, आर। अब ये सवाल आ रहा है कि इज हम किससे इस्तेमाल करें, एम हम किससे इस्तेमाल करें, और आर हम कहाँ पे या किससे हम इस्तेमाल करें। ये भी बहुत इजी है, हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और आर हम किससे इस्तेमाल करें, ये सवाल हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इज हम शी से इस्तेमाल करेंगे, इट से इस्तेमाल करेंगे और ही से इस्तेमाल करेंगे, या कोई भी आपके पास नाम हो। नाम एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डबल नेम होना चाहिए तो आप इज इस्तेमाल करें तो आपके पास तो वो सेंटेंस जो होगा वो गलत होगा। तो इज हम किससे इस्तेमाल करेंगे, शी से, इट से, ही से और असलम से। असलम क्या है, असलम नाम है एक, तो हम क्या करेंगे इससे। और अब ये आ रहा है कि एम हम किससे इस्तेमाल करेंगे। एम हम सिर्फ और सिर्फ जस्ट एम हम आई से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो, अगर आपके पास सब्जेक्ट आ जाए इट या शी या ही या असलम, तो ऐसा नहीं है कि आप असलम से, इट से, ही से एम इस्तेमाल करें। एम इससे इस्तेमाल नहीं होगा, एम सिर्फ और सिर्फ आपके पास आई से होगा। ठीक, और अब आ रहा है वाई। हम वाई किससे इस्तेमाल करें, यह भी सवाल है। वाई हम किससे इस्तेमाल करेंगे, वाई हम यू से इस्तेमाल करेंगे, वाई हम दे से इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास और भी वी। हम वी से भी क्या करते हैं, आर को इस्तेमाल करते हैं। एंड आपके पास कोई भी डबल नेम हो, डबल हम नहीं कह सकते, आपके पास कोई भी प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम यानी दो हो या दो से ज़्यादा नेम्स आने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किस तरह से उनको इस्तेमाल करेंगे आर को। अगर आपके पास असलम एंड अनवर ये दो नेम है, तो हम यहाँ पे इज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, असलम एंड अनवर आर लेक्चरर। असलम एंड अनवर क्या है, लेक्चरर है। तो हमने क्या किया कि दो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाए। ठीक है, एक असलम और एक अनवर। एक और बात क्या है कि वो कॉम्प्लीमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में हम एक तो एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं और दूसरी हम नाउन इस्तेमाल करते हैं और तीसरी हम एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं। एक एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब हो गया। आप ये तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि ही इज वेरी गुड बॉय। ही इज वेरी गुड बॉय। आप वेरी क्या है, आपके पास वेरी है एडवर्ब। वेरी क्या है आपके पास, एडवर्ब है। और मैं यहां पे लिखूं वेरी क्या है आपके पास, एडवर्ब है, एडवर्ब। और गुड क्या है आपके पास, एडजेक्टिव। और बॉय क्या है आपके पास, नाउन है। तो मैंने यह आपको मिसाल इसलिए दी कि आप ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, और नाउन भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर जो बात करेंगे वो करेंगे कि इनके आप जो मुख्तलिफ सेंटेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो आइए अब वो सीखें कि हम इसके जो सेंटेंसेज हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेज हैं, वो हम कैसे बनाते हैं।
कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? एक तो आपके पास होता है कि असर्टिव सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको बयान करता है कि आप क्या हैं, ठीक। और इसका जो असर्टिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई सिस्टर। हम क्या करते हैं, इसको बयान करते हैं कि ये जो लड़की है वो मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। तो आप इसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि मैं ये बयान करता हूं कि ये जो है वो मेरी बहन है। तो हम इसको ही नेगेटिव करेंगे, इसको ही इंट्रोगेटिव करेंगे, इसको ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी करेंगे। तो अब है कि अगर आपके नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हम क्या करेंगे कि शी इज नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं है। मैं एतराफ़ करता हूं, मैं कहता हूं कि वो मेरी बहन नहीं है। नॉट की वजह से ये हो गया नेगेटिव। और नॉट हम कब लगाएंगे? नॉट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपने क्या किया? नॉट लगाए, ठीक है। तो नॉट हम कहां पे लगाएंगे? नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। अब आ रहा है कि इसको हम इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव हम इसको ऐसे करते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखे हैं सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हम इसको कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव हम इसको इस तरह से बनाएंगे एंड नेगेटिव कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको यहां से इस्तेमाल करें, यानी सब्जेक्ट से आगे। तो हम यहां पे सब्जेक्ट से आगे इज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है? शी है। उसके बाद नेगेटिव भी ये चीज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, यानी नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करें, माई सिस्टर। और यहां पे आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका ये जुमला या आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगानी चाहिए। ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कब बनता है? जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं सब्जेक्ट से बाहर। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब ये इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव आपको क्या करना पड़ेगा कि सेम आप करेंगे कि इज शी माई सिस्टर। ये आप सवाल करते हैं कि ये मेरी बहन है, ठीक है। क्या ये मेरी बहन है? यहां पे आप सवाल कर रहे हैं कि ये क्या ये मेरी बहन है। और ये मैंने आपको बताया कि आप यहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर दें। अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा गलत। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक और मिसाल दूं आपके इंट्रोगेटिव के हवाले से कि इज शी टीचर। एक आता है ये सेंटेंस और एक और है इज शी टीचर। तो आप इसमें से कौन सा सही करेंगे? ये वाला या ये वाला? आप यकीनन ये वाला करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क होगी तो आपका जो सेंटेंस होगा वो सही होगा। किसमें? या तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या तो इंट्रोगेटिव हो। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे हम उसके लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसे लगा, प्रेजेंट टू बी टेंस कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।